एक कथा आती है ना, उड़ीसा के कुछ भक्त 84 कोस यात्रा करने वृंदावन पधारे। तो वृंदावन में जैसे ही यात्रा पूरी हुई तो एक बुजुर्ग थे, एक युवान बेटा अपना कंधा और हाथ देकर के उनको पूरी यात्रा करवा रहा था। तो जैसे ही यात्रा पूरी हुई तो वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर के पास में एक गोपाल जी का मंदिर था, वहां पर पूरी यात्रा विश्राम हुई। तो उस बालक की सेवा से बुजुर्ग बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कि भैया तुमने पूरी यात्रा में मेरी बड़ी सेवा करी, मैं तुमको वचन देता हूं अपनी बेटी का तुमसे ब्याह कराऊंगा मैं, तुम वापस चलो गांव, अपनी बेटी तुमको दे दूंगा मैं, तुमसे ही ब्याह कराऊंगा। बालक बोला अच्छी बात है, सुंदर है आपकी बेटी? बोले बड़ी सुंदर है, उसी से करना ब्याह। ठीक है। वृंदावन में वचन देकर के जैसे ही लौट करके आए 2-4 दिन तक तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन में उस बुजुर्ग ने आके कहा हाँ भाई मैंने तुम्हारा संबंध पक्का कर दिया, एक लड़का है उससे तुम्हारा ब्याह करेंगे। जांच पड़ताल करवाई तो वो लड़का योग्य नहीं था, उसके परिवार खानदान जाति गोत्र कुछ होगा, कोई कमी रह गई। तो सब लोग खड़े हो गए, बोले कि आपके अकेले के कहने से ब्याह थोड़ी हो जाएगा, हम लोग स्वीकार नहीं करते उसको, हम ब्याह नहीं कराएंगे। और लड़का 4 दिन बाद अपने परिवार को लेके आ गया, बोले आपने मुझे वचन दिया था ना आप अपनी बेटी का ब्याह कराओगे, करा दो। तो वो मुकर गए, बोले हमने कोई वचन नहीं दिया आपको, कोई हमने आज्ञा नहीं की। सब लोग बोले क्यों रे तू झूठ बोल रहा था? बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में इन्होंने कहा था कि अपनी बेटी का ब्याह मुझसे कराएंगे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पंचों को बुलाया गया, क्या करना चाहिए बताओ, कौन सही कौन गलत, क्या करें। उस बालक ने कहा देखिए इन्होंने मुझे वचन दिया था कि अपनी बेटी का ब्याह कर, मुझे ब्याह का कोई लोभ नहीं है, मैं किसी और से कर लूंगा, लेकिन ये अपने वचन के पक्के नहीं है, ऊपर से मुझे झूठा करार कर रहे हैं कि मैंने कोई वचन नहीं दिया। पंचों ने उस व्यक्ति से कहा भाई तुमने इसको वचन दिया था, झूठ क्यों बोल रहे हो? बोले मैंने ऐसा कोई वचन नहीं दिया, मैंने आशीर्वाद दिया था तुमने बहुत सेवा की, बहुत अच्छा होगा तुम्हारा, लेकिन अपनी बेटी दूंगा ऐसा कोई वचन नहीं दिया। बालक रोने लगा, इन्होंने वचन दिया था। तो पंच बोले कोई प्रमाण है, किसी और ने सुना था कि इन्होंने वचन दिया? तो उस बालक ने सहजता पूर्वक बोल दिया कि हाँ, जिन गोपाल जी के मंदिर में हम खड़े थे उन गोपाल जी ने सुना, उन गोपाल जी के सामने ये बोल रहे थे। सब लोग हंसने लगे, बोले अच्छा गोपाल जी ने सुना था? बोले हाँ, गोपाल जी सुन रहे थे जब ये मुझसे कह रहे थे। तो जिसने वचन दिया था ना वो व्यंग में बोला अच्छा तो एक काम कर, गोपाल जी को लिया, अगर वो कह देंगे कि मैंने वचन दिया है तो तेरा ब्याह करा दूंगा। तुरंत बोरिया बिस्तर बांधा, निकल गया वृंदावन, और वृंदावन आके गोपाल जी के मंदिर के बाहर बैठ गया। भगवान से कहने लगा, बोले कि देखो आपके सामने उन्होंने वचन दिया था ब्याह कराएंगे, अब वचन दिया है तो पूरा तो करना चाहिए, मैंने सबके सामने बोल दिया है कि आपने सुना है, आप चल के प्रमाण दे दीजिए ना कि उन्होंने आपके सामने बोला था। भगवान कुछ नहीं बोले, रात भर रोता रहा, पर्दा लगा था, किवाड़ बंद थी, भगवान की फिर भी रोता रहा। बोले चलो ना भगवान मेरे साथ चल दो ना, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? आपने प्रहलाद के लिए ये कर दिया, ध्रुव के लिए ये कर दिया, मीराबाई के लिए ऐसा किया, उनके लिए ऐसा, सब भक्तों को गिनाने लगा, मेरे लिए नहीं कर सकते? मैं इतने विश्वास से आपके साथ आया, गांव के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरा ब्याह नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी हंसी तो ना उड़े, जीवन भर के लिए सब हंसी उड़ाएंगे, मैंने विश्वास में कह दिया कि आपने सुना था, चलो ना भगवान। तो भगवान भीतर से बोले मूर्ति कोई चलती थोड़ी है, पागल, रो रहा है बाहर बैठ के, चल वापस लौट जा। उसने जैसे ही सुना तुरंत बोला मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, बोल रहे हो आप भीतर से? इतने में भगवान ने कपाट खोले, बड़े बड़े चतुर है। बोले चतुर नहीं भगवान, विश्वास है आपके प्रति। भगवान सन्मुख खड़े हैं उसके, ठाकुर जी उसके भाव पर, उसके विश्वास पर इतने रीझ गए। बोले चल ठीक है चलते हैं हम तेरे साथ, लेकिन भैया तेरा गांव बहुत दूर है, यहां से कैसे जाएंगे, हमको भूख लगती है बहुत ज्यादा। बोले सब भोजन पानी की व्यवस्था है, और भोजन पानी की व्यवस्था करके वो भक्त अपने साथ ठाकुर जी को ले गया। ठाकुर जी ने कहा पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि हम नाचते गाते हुए चलते हैं, हम त्रिभंग लिए, मटक मटक के चलेंगे, हमको कोई देखे हमको भाता नहीं है।
इसलिए तुम आगे आगे चलना, हमारी नूपुरों की ध्वनि से ही समझ लेना हम पीछे आ रहे हैं। और आगे आगे वो भक्त चल रहा है। विचार करो कैसी छवि रही होगी, उस भक्त की बात की गवाही देने भगवान जा रहे हैं वृंदावन से। गोपाल जी नाचते हुए चल रहे हैं, कभी लता पत्रों का स्पर्श करते हुए चलते हैं, कभी वेणु बजाते हैं, कभी कहीं बैठ जाते हैं, कभी कुछ। और जैसे ही वो भक्त पूछता है ठाकुर जी भूख लगी हो तो रुक जाएं, बोले हाँ भैया जल्दी रुको, तुरंत रुक करके अपने हाथों से भोजन बना के ठाकुर जी को खिलाता है। कैसे ठाकुर जी कितने दयालु हैं। भक्त की भक्ति तो प्रधान है ही, लेकिन उस करुणावतार की करुणा देखो, दया देखो। ना जाने किस चीज पर रीच करके उस भक्त के साथ जा रहे हैं। चलते चलते गांव के समीप कहीं पर रेत बहुत थी। ठाकुर जी चले तो रेत के कारण ठाकुर जी की पाजेबों में रेत भर गई और ध्वनि आनी बंद हो गई। उस भक्त को लगा भगवान कहीं रुक तो नहीं गए। पीछे मुड़ करके जैसे ही देखा तो ठाकुर जी तो चल रहे थे, रेतों की वजह से नूपुर बोल नहीं रहे थे, तो ठाकुर जी वहीं रुक गए। बोले अब नहीं चलूंगा मैं आगे, मना किया था पीछे नहीं देखा। बोले मुझे लगा आपके पायलों की आवाज नहीं आ रही है, आप रुक तो नहीं गए। ठाकुर जी बस 5-6 किलोमीटर और रह गया, ने चल दो। भगवान बोले भले आदमी, हम 500 किलोमीटर चल के आ गए, तेरे गांव वाले 5 किलोमीटर नहीं आ सकते, लिया यहीं पे दे देंगे हम गवाही। और 500 भी क्यों, भगवान करीब 1200-1300 किलोमीटर चल के गए। सब गांव के लोगों को जाके उसने कहा देखो गोपाल जी आ गए, गवाही देने आ गए। सब गांव वाले आए तो ठाकुर जी तो मूर्तिवंत खड़े थे, लेकिन एक स्वर प्रकट हुआ ठाकुर जी में से, और गवाही को सिद्ध करते हुए भगवान ने कहा हाँ मैं साक्षी देता हूं कि मेरे सामने इन्होंने वचन दिया था कि अपनी बेटी का ब्याह कराएंगे। ओहो, सब ने नतमस्तक होकर के प्रणाम किया और अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ कराया।